बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज कप्तान ने ठोक कर जवाब दिया है। डील की तमाम तर ऑफर्स को ना सिर्फ इमरान खान ने लात मार दी है, लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। इमरान खान साहब ने क्या बातें कही हैं और यूँ लग रहा है कि ये जो खिताब अब से कुछ देर पहले खान साहब ने किया, जिसका मैं खुलासा आपके सामने रखूँगा, ये खिताब इमरान खान की सियासी जिद्दोजहद और इमरान खान की सियासी ज़िंदगी के कुछ अहम तरीन खिताबात में से एक है। इसमें आवाम के लिए मैसेजेस हैं, इसमें ताकतवर हलकों के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए कुछ मैसेजेस हैं, और इसमें डील की ऑफ़र्स वालों को तो साफ इनकार या फिर ये कहा जाए कि आज एक मरतबा फिर एब्सोल्युटली नॉट, और किस तरह से कप्तान के इस एब्सोल्युटली नॉट ने बहुत से ताकतवर लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। उनका इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुका है। इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। और क्या इमरान खान अभी भी एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत है? क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के बग़ैर चीज़ों को आगे लेकर नहीं जा सकती? इस हवाले से भी मामलात जो हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है उसमें दो तीन और बड़ी अहम तरीन बातें हैं जो खान साहब ने की हैं। और खान साहब ने एक जानिब तो ये कहा है कि मैं कल फिर जा रहा हूँ अपनी ज़मानतों के लिए, और जितने मुझ पर केसेस हैं, लातादाद केसेस हैं, अनगिनत केसेस हैं, सेंचुरी कब की हो चुकी है, बहुत से केसेस मंजरेआम पर हैं, बहुत से केसेस पसे पर्दा हैं। कोयटा तक में एक कत्ल का मुकदमा जो कि मुज़हिक्का खेज़ है, सबको पता है कि वो एक ख़ानदानी दुश्मनी का शाखसाना, लेकिन जो कुछ किया गया, जिस तरह से मामलात किए गए, उसे यूज़ किया गया, वो सबके सामने है। अब इमरान खान साहब ने ये बात वाज़ी की है कि हो सकता है कोई एक जज भी बीच में अगर ये उस जज को प्रेशराइज़ कर लें, जज को ब्लैकमेल कर लें, जज को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, और मेरी एक ज़मानत भी जैसे ही मनसूख हुई इन्होंने मुझे उठा लेना है। मैं तो जेल जाने के लिए मुकम्मल तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर मेंटली रेडी हूँ, और मैं जब भी घर से निकलता हूँ मैं ये सोच के निकलता हूँ कि मैंने वापस यहाँ पर ज़मान पर घर नहीं आना, बल्कि मैंने जेल जाना है। और इस सब के अंदर खान साहब ने ये बात भी की कि सुप्रीम कोर्ट तक के जो जजेस हैं और जुडिशरी जो है उस पर इस वक्त इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और इस वक्त नाज़रीन कराम, हकीकत यही है, इमरान खान साहब ने जो दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के एक टॉप के सीनियर जज जो हैं उनके घर के मुलाजिम उठा के ले गए, मतलब उधर तक ये क्रैकडाउन जो है, इसकी जो बाज़गश्त है, इसके जो असरात हैं वो बहुत दूर तक है। और आप देख लें कि मैक्रो लेवल पे तो खान साहब ये चीज़ें बता रहे हैं, माइक्रो लेवल पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से सूरत हाल चली हुई है कि इवन अगर मैं अपने शहर सरगोदा की बात करूं तो वहाँ पर लोगों के साथ जो हो रहा है, वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह से लोगों को ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है, विक्टिमाइजेशन की जा रही है। अभी एक रीसेंट एग्जाम्पल है कि हुकूमत ने जुल्म में जो इजाफा किया, और ये वैसे बात खान साहब ने भी जिक्र किया कि पहले आप घरों में जाते थे, तोड़फोड़ करते थे, लोगों का सामान चोरी कर लेते थे, लोगों की चीज़ें तोड़ देते थे। ये चीज़ें फिर भी चले कह लिया कि आपने कर ली, लेकिन अब जो ये कर रहे हैं ना, ये मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोगों के जो कारोबार हैं, लोगों का जो बिज़नेस है, ये उसे हिट कर रहे हैं। अब ये लोग औखे सौखे उस चीज़ को कुछ लोग बर्दाश्त कर जाएंगे, कुछ लोग प्रेशर के ऊपर दे विल गिव अप, उनकी बस हो जाएगी, उनकी भी मजबूरी है, हर बंदे की बस हो जाती है, लेकिन इससे आप ओवरऑल मुल्क का जो नुकसान कर रहे हैं आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आप मुल्क के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किधर गई? भाड़ में चली गई वो तो। फिर अभी आप ये देखें कि ये सरगोदा में हसन इनाम पराचा, ये उम्मीदवार हैं हल्का PP 72 के, और इनके तमाम तर कारोबार जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। और अब यूँ लग रहा है कि जी ऐसी एक हब्सज़दा माहौल बना दिया गया। इनके जुम्मे के दिन जितने इनके वो थे सरगोदा शहर में पेट्रोल पंप्स जो हैं वो सारे के सारे सील कर दिए, और वजह कोई नहीं है, वजह सिर्फ एक है, और रिक्वायरमेंट वो खुलवाने की क्या होगी? वो रिक्वायरमेंट बड़ी सादा है। इस मुल्क के अंदर बड़े से बड़ा जुर्म भी अगर आपने किया है ना, वो जुर्म जिसे नाकाबिले माफ़ी जुर्म कहा जाता है कि आनी हाथ से निपटेंगे, उस जुर्म की भी माफ़ी है। और वो जुर्म की उस जुर्म की माफ़ी क्या है इस वक्त कि आप इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। अब ये जो पराचा साहब है, ये इन्हें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। एक छोटी सी मिसाल है, आप अपने इलाके में नज़र दौड़ाएं, आपको इस तरह की लातादाद मिसालें मिलेंगी। और यही बात खान साहब ने भी की। खान साहब ने ये बात की कि भाई आप बिज़नेस के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, बिज़नेस का जो नुकसान कर रहे हैं, अंदाज़ा भी नहीं कोई कर सकता। अच्छा, यहाँ पर इमरान खान साहब ने, मीडिया पर तो बैन है इमरान खान साहब, और जाहिर बात है उनका नाम, खिताब तो दूर की बात, उनका नाम तक जो है उसे शजरे ममनूआ बना दिया गया है और उस तरफ नहीं
नहीं जाया जा सकता, लेकिन इमरान खान साहब ने जो सोशल मीडिया पर एक खिताब किया है उसमें कहा कि वो किसी सूरत मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, यानी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी रिसेंटली एक और ऑफ़र दी गई, मैंने आपको बताया कि खान साहब को कहा गया कि आप पर जब हमला हुआ तो आपकी एक सर्जरी जो है वो सही नहीं हुई थी, तो आप वो सर्जरी कराने कम से कम यूएई चले जाएँ, अबू धाबी चले जाएँ, आप वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात ही जाएँ, एक दफ़ा मुल्क से जाएँ। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि खान साहब को 30 जून तक की एक मोहलत भी दी गई है कि उस वक्त तक आप सरेंडर कर दें, उस वक्त तक आप डील की जो ऑप्शंस हैं उन्हें आप लाइफ लाइन्स को यूज़ कर लें, वरना फिर हम आनी हाथों से निपटेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कभी ये मुल्क छोड़कर नहीं जाना, मैं डील के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा, मैं ये सब कुछ पाकिस्तानी कौम जो है उसके मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। उनके मुताबिक -1 की बातें की जाती हैं मगर वो डील नहीं करेंगे। इमरान खान के मुताबिक मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ और ये मैं उस वक्त तक करता रहूँगा जब तक मुल्क जो है वो हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं होता। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, 19 केसेस में ज़मानत है, किसी भी केस में ज़मानत कैंसिल हो गई तो ये मुझे अरेस्ट कर सकते हैं और मैं पूरा मुकम्मल तौर पर मैं तैयार हूँ, जहनी तौर पर भी, कि मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा। उन्होंने कहा कि 9 मई को हमारे कारकुनान के अंदर कुछ लोग घुसाए गए जिन्होंने साजिश के तहत आम तनसीबात पर हमले किए। उनके मुताबिक वो हैरान है कि पुलिस इन मुजाहिरों को क्यों नहीं रोक पाई और कोर कमांडर हाउस लोग चले गए और किस तरह से चीज़ें हुई ये लोग नहीं जाने और ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जी 9 मई के वाक़यात को बहाना बनाकर, एज ऑफ आई एम कोटिंग खान साहब, और ये BBC ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 9 मई को बहाना बनाकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नाज़रीन कराम के पूरा एक्शन तैयार था। खान साहब ने कहा कि 10,000 लोगों को इतनी जल्दी कैसे अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ खान साहब ने ये कहा है कि मैं अरेस्ट कर लिया जाऊंगा और कौम जो है अब ये इन्हें लग रहा है कि ये मुझे अरेस्ट कर लेंगे और पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो अवाम है, वो किसी भी सूरत अब तो डर चुकी है ना, डर और खौफ की फ़ज़ा कायम हो चुकी है, दुबक के बैठ जाएगी। कौम जो है वो निकलेगी नहीं, लोग निकलेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो जहन में हैं, लेकिन अब ये नुक्ता आपने समझना है। खान साहब ने कहा है कि आपने इसके बावजूद बाहर निकलना है, आपने पुरअमन एहतजाज करना है और आपने किसी भी सूरत आपने अगर अब सरेंडर कर दिया तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमती पार्टियां जो हैं, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, ये इससे पहले भी मईशत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते रहे। शहबाज ज़ैदी साहब ने वो कुछ मीटिंग्स भी अटेंड करते रहे GHQ के अंदर और उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करती है। वो ब्लैकमेल करती है मईशत को लेकर, वो कहती है बजट पास, ये वो घुमड़ घेरियाँ, ये वो मुल्क का नुकसान, ये हम चले गए तो ये हो जाएगा, ये सब कुछ इकोनॉमिक पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और वो नेशनल सिक्योरिटी का एक इंतहाई अहम जुज़ है। तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमती पार्टियां, खासकर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को कर रहे हैं ब्लैकमेल। वो चाहते हैं कि इमरान खान जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल इमरान खान का तिया पांचा हो, इन्हें मैदान खाली मिले, जबकि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए इमरान खान साहब जैसे लीडर को लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल है ना, और चले पसंद नापसंद बायस हर चीज़ को पीछे रख के ज़रा रियलिटी को देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त अगर तो खान साहब को ख़त्म भी करना है पॉलिटिकली और खुडे लाइन लगाना है, तो इतनी जल्दी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान को खुडे लाइन लगाना नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि हर तरह की कोशिश के बावजूद भी खान तो डटा हुआ है। और इमरान खान साहब को पंजाब के अंदर जो लोग छोड़ गए, जो डटे हुए हैं वो डटे हुए हैं। KP के अंदर इमरान खान साहब के जो लॉयल लोग हैं वो नहीं छोड़ रहे। वोट बैंक सेंट्रल पंजाब में इमरान खान का अफेक्ट ही नहीं हो पा रहा, बल्कि अगर आप वोट बैंक, मैं बार बार चैलेंज करता हूँ, कोई भी बंदा अपने घर से निकले रैंडम बगैर कट लगाए, अपनी मर्जी से नहीं, रैंडम आपने 100 बंदे से पूछना है किस पार्टी को वोट दोगे, अपना सर्वे कर लें, आप किसी इलाके में चले जाएं, कहीं पर चले जाएं, आपको सारे का सारा जवाब जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर लग ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को आहिस्तगी से, आराम से ख़त्म करना चाह रही है, इसीलिए निगरान हुकूमत की बात होती है, इलेक्शन ताख़ीर से करवाने की बात होती है, एक तवील मुद्दती निगरान सेटअप की बात होती है, और इसीलिए गवर्नमेंट को ये कम्युनिकेट भी किया गया था कि आप अपने इक़दाम करें तेज़ी से। और जब शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करवा के एक स्टेटमेंट दे के अज़रबैजान निकल गए, तो दूसरे कैंप में काफ़ी तशवीश थी कि भाई जब जाके हम मिले और हमने कहा कि नाउ इट्स योर टर्न टू प्ले योर पार्ट, तो आप उस वक्त तो आप तो पीछे हट गए, आप तो कतरा रहे हैं। वो दरअसल
पीपल्स पार्टी और नून लीग ये भी चाहते हैं कि खान क्रश हो, लेकिन वो खान को क्रश करने के इकदाम का हिस्सा बनने से भी डर रहे हैं और कतरा रहे हैं। और दूसरी जानिब ये क्लियर पैगाम दिया जा रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि इलेक्शन में ताख़ीर भी नहीं होनी, क्योंकि वो उधर से डरे हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस सारे सिनेरियो को अगर देखा जाए, बल्कि मैं अभी हारून रशीद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और तजियाकार हैं, उनका तजिया सुन रहा था और उन्होंने ये बात कही है। एक जानिब तो उन्होंने ये भी बात कही है कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जिस तरह से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, इस सब के अंदर क्या कम्प्लीटली अगर हम कहें कि एस्टैब्लिशमेंट है, नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट है, जो मौजूदा इस वक्त फस्तायत पर उतरी हुई हुकूमत है, जो ये सियासी जमातें हैं, ये अपने स्कोर्स भी सेटल कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि इस वक्त जो परसेप्शन है उसके मुताबिक तमाम तर लोगों की नज़रें कुछ भी हो जाए तो वो एक ही तरफ जाएंगी, तो हम तो मुबर्रा हो जाएंगे, हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो मक्खन पर से बाल की तरह निकल जाएंगे। अलबत्ता इन्हें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि अवाम सब कुछ समझती है। जैसे ये बिलावल जो एक ढोंग रचाना चाह रहा है कि वो अब अपोजिशन वाला माहौल में आ रहा है कि जी सारे मज़े ले लिए और अब सारी की सारी जो कालक है वो नून लीग के मुंह पे मल दी जाए। ऐसा नहीं होगा। अवाम ड्यू शेयर जितना आपने मज़े लिए हैं उतना ही ड्यू शेयर जो अवाम का जो एक रिएक्शन होता है महंगाई के लिए, बेरोज़गारी के लिए, अवाम के वोट की ताकत वो आपको देंगे, आपका ड्यू शेयर आपको मिलेगा, आप उसे अब अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के अंदर हारून रशीद साहब ने बड़ी मुनासिब बात की और उन्होंने ये बात भी कही कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को सबको बैठ कर एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत है। मुल्क को इस वक्त एक इमरानी मुआहदे की भी ज़रूरत है और मुल्क जो है वो ऐसे आगे चलेगा नहीं। मुल्क को आगे चलाने के लिए सबके साथ बैठना होगा, इवन इमरान खान के साथ बैठना होगा और सबको मिल के एक लाइन जो है वो सेट करनी पड़ेगी। और स्टबन जो है वो इस वक्त आपको नहीं बल्कि रिजिड जो है ना, आप इस वक्त जो स्टेक होल्डर रिजिड है, इवन चले एस्टैब्लिशमेंट रिजिड है तो खान साहब भी तो रिजिड है, सबको थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। खान साहब ने रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स दी कि ही वांट्स टू सिट एंड टॉक, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और खान साहब ने साथ ये भी कहा कि मैं जब मुज़ाकरात की बात करता हूँ मेरे खिलाफ कोई नया इक़दाम हो जाता है, उन्हें लगता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो मेरी इसे कमज़ोरी ना समझा जाए, मैं मुल्क की खातिर कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कोई एनआरओ नहीं मांगूंगा, मेरे साथ जो करना है वो करते रहे। बल्कि इमरान खान साहब ने ये भी ऑफर की कि मुझे कन्विंस कर दें कि इमरान खान को माइनस करना क्यों ज़रूरी है, मैं खुद ही निकल जाता हूँ इस सारे सिस्टम से। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त जारी बात है कि बहुत बड़ा कंसर्न भी बनी हुई है। खान साहब जो है उन्होंने जो कार्ड प्ले किया, जारी बात है कि अब देखना यह है कि दूसरी साइड अब उस पर कैसे रेसिप्रोकेट करती है। और इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज हर तरह की डील, हर तरह के बैरून मुल्क रवानगी के ऑप्शंस हैं जो और दीगर चीज़ें जो हैं, इमरान खान साहब ने आज उन सारी चीज़ों को मुकम्मल तौर पर एक तरह से माइनस कर दिया और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। और अब इम्तिहान किसका शुरू हो गया वो मैंने आपको बता दिया। आपने बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक साहब।